घटना कुछ ऐसी है। एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है। इससे पानी रिस रिस खेतों में आने लगता है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा न करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था। जब यह बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु अयुधम्य को गांव की फसलों की चिंता होने लगती है। तब वे अपने शिष्य आरुणि को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं, पुत्र आरुणि, इसी समय जाकर मेड़ से बहते पानी का कोई उपचार करो, वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट भी सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। गुरु की आज्ञा पाते ही आरुणि बिना कुछ सोचे समझे अपने कार्य को पूरा करने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर आरुणि पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ से बहते पानी को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने पर दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती और पानी तेजी से खेतों के तरफ आने लगता है। तब आरुणि विचार करता है और उस मेड़ की दरार पर स्वयं लेट जाता है। उसके ऐसा करते ही पानी खेतों में जाने से रुक जाता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण आरुणि को कंपन महसूस होने लगती है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। वो कितनी भी तकलीफ सह लेगा, पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। आरुणि इसी तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेतों की फसलों को बचाता है और पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। उधर आश्रम में गुरु अयुध्या बहुत चिंतित हैं। संध्या होने को है और आरुणि की कोई खबर नहीं। अब तक तो आरुणि को घर आ जाना था। इन्हीं सब विचारों से घिरे अयुध्या सोच में बैठे हैं। तब ही दूसरे शिष्य गुरु अयुध्या के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्रों, मैंने सुबह आरुणि को मेड़ की दरार भरकर खेत को पानी से बचाने के लिए भेजा था। उस बात को बहुत समय हो गया। अब तक तो आरुणि को आश्रम आ जाना चाहिए था। वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता। आज पहली बार वो उसमें उपस्थित नहीं हुआ। कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? आरुणि किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं? सभी चिंतित होकर मेड़ तक जाकर देखने का निर्णय लेते हैं। गुरु अयुध्या एवं कुछ शिष्य आरुणि को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। मेड़ के पास पहुंचकर गुरु अयुध्या जोर जोर से आरुणि को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद आरुणि को गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जोर से उत्तर देता है, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, मेड़ के ऊपर लेटा हूँ। सभी आरुणि की तरफ भागते हुए आते हैं और गुरु अयुध्या जल्दी से आरुणि को खड़ा करते हैं और सभी शिष्य मिलकर दरार को भरते हैं। गुरुजी आरुणि से पूछते हैं, पुत्र, तुम इतनी भीषण ठंड में इस तरह पानी पर क्यों लेटे थे? तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया है। अगर अभी हम नहीं आते तो तुम मृत्यु के समीप ही थे। आरुणि सिर झुकाकर कहता है, क्षमा कीजिए गुरुवर, मैंने आप सभी को बहुत कष्ट दिया, किंतु आपने मुझे पानी बंद करने के लिए भेजा था, जिसे मैं अकेला नहीं कर पाया। तब एक ही उपाय था जो मैंने किया। गुरु ने कहा, तुम आश्रम आके इसकी सूचना दे सकते थे। अपने प्राणों को इस तरह से संकट में क्यों डाला? तब आरुणि कहता है, हे गुरुवर, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आपकी चिंता मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर मैं आश्रम आता तो फसल का कई हिस्सा बर्बाद हो जाता और यह जानकर आपको बहुत दुख होता, और मेरे कारण आपको मिला दुख मेरे लिए मृत्यु के समान ही है। इसलिए मैंने मेड़ पर लेटकर पानी को रोकने का निर्णय लिया। आरुणि की ऐसी निष्ठा देखकर गुरु अयुध्या को गर्व महसूस होता है और वो आरुणि को आशीर्वाद देते हैं, पुत्र, तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा। युगों युगों तक तुम्हें सुना एवं पढ़ा जाएगा और तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य का बखान
कर आने वाली पीढ़ी को गुरु भक्ति का पाठ सिखाया जाएगा। और इस तरह गुरु अयुध्या में आरुणि को एक नया नाम उदालक देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना किसी अध्ययन के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो। इस तरह उसी दिन आरुणि की शिक्षा खत्म होती है और गुरु उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। आरुणि का नाम उन्हीं महान शिष्यों के साथ लिया जाता है जो गुरु आदेश को सर्वोपरि रखते हैं, जिनमें एक नाम एकलव्य का भी है। यह दोनों ही नाम गर्व के साथ लिए जाते हैं।